हम बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र चरखी दादरी हम कादमा में मौजूद और मोदी जी का प्रोग्राम है 14 तारीख का। लेकिन लोग कहते कि कोई मुद्दा ही नहीं रहा है बीजेपी आने के बाद। किसानों के मुद्दे खत्म हो गए, बिजली पानी का मुद्दा खत्म हो गया, खाद बीज का मुद्दा खत्म हो गया, अब कोई मुद्दा ही नहीं रहा है विपक्ष के पास। क्या लगता है उमेद पातुबास जो विधायक यहाँ से बने आपकी नज़र में सही 16 आने सोना खरा सोना है? बिल्कुल जनता ने बिल्कुल 16 आना नहीं 16.25 आना जो सोना था उसको त्रास करके यहाँ विधानसभा में भेजा है। क्या लगता है बाडड़ा में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इन 5 साल में? और इन 5 महीने में कुछ ऐसी चेंजिंग आई है भाई, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा हो, सड़कों का कुछ निर्माण, या अधिकारी थोड़ा बहुत सही लाइन में आए हो? देखो जी, बिल्कुल लग रहा है। मैं पहले कांग्रेस में रहा हूँ, उसके बाद 2014 में हम बीजेपी में आए हैं। तीसरे दिन कांग्रेस बड़ी रैली करती थी और बड़ी रैली से वाहियात का पैसा वेस्ट होता था लोगों का। अब बीजेपी की बढ़ाई कर रहे हो आप, कांग्रेस 2014 में छोड़ी, बीजेपी के खेमे में खड़े हो आप, आर्मी मैन हो आप, इतनी बड़ी बड़ी बढ़ाई कर रहे हो, तो नौरंगबाज की समस्याएं भी होंगी। और वो समस्या कुछ हमारे गांव की मेन समस्या पानी की थी और हमारा चवा दिन प्रतिदिन नीचे जाता जा रहा है। एक आदमी 5-5, 7-7 बोर कर लेता है जो 700-800 फीट तक गहराई पर जाता है। ये डिमांड अब कब पूरी होने वाली है? ये डिमांड सांसद जियों ने और उमेद पातुबास जियों ने पूरा आश्वासन दिया है कि आपकी जल्दी ही ये मांग पूरी होगी। पानी कहाँ समस्या आपके गाँव की? पानी हमारी सिंचाई की। ठीक है, सिंचाई का पानी आ तो रहा है, नीचे डूब नीचे जा लियो 1000 फुट नीचे पानी। जो नहरें आ रही की सूरत को नहरे। गरीबों के वोट ले लिए, न तो मकान है, गरीबों के वोट ले लिए, नहीं गरीबों से बनी है। हाँ बनी है ना सरकार, न लैट्रिन बाथरूम है मेरे पास, न मकान है, न मेरी गली पक्की है। बीपीएल में आते हैं? हाँ बीपीएल में है। अच्छा, क्या ऑनलाइन फार्म भर दिए और 20 साल से लगातार चक्कर काट रहा हूँ, किसी ने आज तक सुनाई नहीं करी। मैं ये कहूँगा कि दादरी जिले के लिए 4 स्तंभ हैं, एमपी जी, विधायक जी, जिला प्रमुख जी और अभी अपना सुनील इंजीनियर जिला अध्यक्ष। अभी भी इस इलाके का कोई काम रह जाएगा तो जिंदगी में बनेगा भी नहीं। ये विधायक जी है अपने उमेद जी मिलनसार, आप जानते हो, मेरे ज़्यादा बढ़ाई बिना तेल की पूड़ी तारने की आदत नहीं है। वाकई में ये वो इंसान इस प्रकार का है कि उससे कोई नाराज़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो कम देगा ज़रूर। बाडड़ा में अधिकारियों में कुछ एटीट्यूड ज़्यादा दिखाई देता है। कई बार उमेद पातुबास के लिए कुर्सियाँ नहीं छोड़ते, वो बैठे रहते हैं, उनसे बात नहीं करते। कई बार सुनते हैं विपक्ष वाले भी उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं उमेद पे, मैं इनके अधिकारी सुनते नहीं है। तो अधिकारियों में एटीट्यूड कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले था बीच में, और अभी जो कार्रवाई हो गई है शुरू, उन्होंने शिकंजा खींचना शुरू कर दिया। अधिकारी भी समझने लग गए हैं कि ऐसे बात बनेगी नहीं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विलेश सिंधु के साथ। हम बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र चरखी दादरी हम कादमा में मौजूद और मोदी जी का प्रोग्राम है 14 तारीख का। रैली हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं उमेद पातुबास बाडड़ा के विधायक और सांसद धर्मवीर जी, जो भिवानी और महेंद्रगढ़ के जो सांसद हैं, वह निमंत्रण देना पहुँच रहे हैं। तो इसमें कुछ लोगों की मांग भी होंगी, लोगों के गाँव की डिमांड भी होंगी, तो इस बहाने उनकी डिमांड भी पूरी कर रहे हैं वो। अब डिमांड कितनी पूरी होंगी वो तो रैली के बाद पता चल पाएगा। लेकिन लोग कहते कि कोई मुद्दा ही नहीं रहा है बीजेपी आने के बाद। किसानों के मुद्दे ख़त्म हो गए, बिजली पानी का मुद्दा ख़त्म हो गया, खाद बीज का मुद्दा ख़त्म हो गया, अब कोई मुद्दा ही नहीं रहा है विपक्ष के पास। अब सारे राम राज आ गया। तो यहाँ कुछ लोग ये बीजेपी के सपोर्टर भी हैं और बीजेपी के चाहने वाले हैं जी। सबसे पहले आपसे बातचीत कर लेते हैं जी, बाकी सबसे पूछेंगे। क्या कहेंगे, आज निमंत्रण देना पूछ रहे हैं नेताजी? बहुत अच्छी बात है जी, आज हमारे सांसद साहब और विधायक जी आ रहे हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है इसको लेकर के कि हरियाणा को बड़ी सौगात मिली है। ये जो एयरपोर्ट का उद्घाटन करने मोदी जी आ रहे हैं, इससे काफ़ी प्रोग्रेस होगी। क्या लगता है उमेद पातुबास जो विधायक यहाँ से बने हैं आपकी नज़र में सही 16 आने सोना खरा सोना है? बिल्कुल जनता ने बिल्कुल 16 आना नहीं 16.25 आना जो सोना था उसको त्रास करके यहाँ विधानसभा में भेजा है। इसका कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, कोई इसका सपोर्टर नहीं था, किसी का बड़ा आशीर्वाद नहीं था कोई केंद्रीय मंत्री का। जनता ने इसको परख करके और जब वहाँ पर
भेजा है जी हाँ। बाबा, विधायक बनने के बाद कमांडो, गाड़ी घोड़ा, एक एटीट्यूड, एक घमंड आ जाता है। हाँ, आम आदमी में मेरे को कुर्सी इतनी बड़ी मिल जाएगी तो थोड़ा बहुत घमंड मेरे में भी आ जाएगा, तो स्वाभाविक है। क्या लगता है, एटीट्यूड आ गया, लोगों से मिलना बंद कर दिया उमेद पातुबास ने, या फिर लोगों में रूटीन में जा रहे हैं, कोई घमंड नहीं है, क्या कहेंगे? कोई घमंड नहीं है और बढ़िया से बढ़िया हमारा विधायक साहब है बाड़ा क्षेत्र से, और आपकी साहब और जनता इसका गेल रही तो पातुबास उमेद सिंह बना दिया। 6-5 महीने होने वाले हैं, तो पहले की तरह लोगों से मिलना जुलना स्वाभाविक है, ऐसे ही है या फिर कुछ थोड़ा बहुत? नहीं आ रहा है बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया। लोगों से मिलने का उसमें आ जाते हैं तो भी मिलता है और टाइम काट के मिलता है। क्या धन्यवाद देने के लिए आ रहा है बाबा। नहीं कर रहा, वो खूब मिला है जनता पे। जो आज से लोगों को बनाया था भाई बाजड़ा में ये होना चाहिए, तो क्या लगता है खरा उतरने वाला है या फिर पीछे जो विधायक थे ऐसे ही हवा हवाई करके चले जाएंगे? देखो जी वो बात तो नहीं कर, मैं तो भाई खड़े उतरूंगा अगर सरकार में मेरे राज को नहीं, सरकार देगी तो मैं जुआऊंगा। जनता के लिए शुभ है, वो मदद करता है, जनता ही सुनाई करे है। आया था काले पातुबास उमेद, वो उठकी का काम। तो धर्मवीर सांसद लगातार यहाँ से बन रहे हैं, तो जादू की झप्पी कुछ ज्यादा है, सुंघा रखी है लोगों को, तो ये बार बार बन रहे हैं, क्या क्या कारण है बाबा? ये काम करता है बार बार वो ही बनेगा ना जो काम करेगा। काम ना करेगा तो बना किस तरह को? इसने आज कितने साल हो गए बनते आ रहा है ना, जो हमारा मुंह लाग तो जितना बन रहा है ना, तो बढ़िया सांसद है। बिल्कुल 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 ये हाँ। क्यों भाई साहब, क्या कहेंगे आप? थोड़ा समय से पहले अभी नेताजी आए भी नहीं है, क्या लगता है बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार है अब की बार? तो लोग कहते हैं, कई मिलता हूँ किसानों, भाई मुद्दे खत्म हो गए, अब किस मुद्दे पे लड़ाई लड़ें, किस मुद्दे पे सड़कों पे उतरे? वास्तव में मुद्दे खत्म हो गए? वास्तव में मुद्दे खत्म हो गए, मुद्दों को ढूंढ रहे हैं लोग, लेकिन मुद्दे हैं, मुद्दे बीजेपी सरकार पहले ही उन मुद्दों को कर चुकी होती है, मुद्दा उठने से पहले ही। और पहली बार हमने देखा है जो बारडा की टिकट है बिल्कुल फेथ हिसाब किताब से दी है। मैं खुद एक आर्मी का सोल्जर होने के नाते ये खुद आर्मी से विलोम करते हैं। इनका पिताजी 71 की लड़ाई में देश के लिए देशभक्त यानी कि शहीद हो गया था 71 की लड़ाई में, और वो मेरे ग्रुप से था। शहीद के बेटे को टिकट देकर बिल्कुल छानबीन कर करके, बिल्कुल जब टिकटों में धांधली नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली जैसा राजा वैसी प्रजा, जब सिद्ध कर दिया उन्होंने फेथ टिकट दे करके, तो सच्ची ईमानदारी के साथ सरकार चल रही है। क्या लगता है बारडा में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इन 5 साल में? और इन 5 महीने में कुछ ऐसी चेंजिंग आई है भाई, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा हो, सड़कों का कुछ निर्माण, या अधिकारी थोड़ा बहुत सही लाइन में आए हो, ऐसा कुछ लग रहा है? देखो जी बिल्कुल लग रहा है। मैं पहले कांग्रेस में रहा हूँ, उसके बाद 2014 में हम बीजेपी में आए हैं। तीसरे दिन कांग्रेस बड़ी रैली करती थी और बड़ी रैली से बाइयात का पैसा वेस्ट होता था लोगों का। और इस सरकार में हमें 2014 से देख रहे हैं बड़ी रैली साल में एक बार मुश्किल से करते हैं। बाइयात करने तो पब्लिक के ऊपर वजन पड़ता नहीं सरकार के ऊपर। आपकी नज़र में उमेद पातुबास का एक कारण बताइए, क्यों सही बता रहे हो, क्या वजह है, क्या क्या खासियत है? उमेद पातुबास में ये खासियत है, वो एक आम आदमी की तरह काम करते हैं, न कि एक एमएलए नेता के तौर पर। और धर्मवीर की सांसद धर्मवीर जी का तो कहना है क्या है, वो 7 बार रहने के बावजूद भी उनके अंदर प्राउड नाम की चीज़ नहीं है। तो आप यहाँ अदुमड़ा कादमा से आते हैं? मेरा गांव नौरंगाबाद जाटान है, बलवीर सिंह मलिक। अच्छा, आपके गांव की कुछ समस्या तो बता दीजिए। नौरंगाबाद जाटान, अब बीजेपी की बड़ाई कर रहे हो आप, कांग्रेस 2014 में छोड़ी, बीजेपी के खेमे में खड़े हो आप, आर्मी मैन हो आप, इतनी बड़ी बड़ी बड़ाई कर रहे हो, तो नौरंगाबाद की समस्याएं भी होंगी, और वो समस्या कुछ कहना है? हमारे गांव की मेन समस्या पानी की थी, और हमारा चवा दिन प्रतिदिन नीचे जाता जा रहा है। एक आदमी 5-5, 7-7 बोर कर लेता है, जो 700-800 फीट तक गहराई पर जाता है। ये डिमांड अब कब पूरी होने वाली है? ये डिमांड सांसद जियों ने और उमेद पातुबास जियों ने पूरा आश्वासन दिया है कि आपकी जल्दी ही ये मांग पूरी होगी। वाटर रिचार्ज का एस्टिमेट बनाकर टेबल पर रखा है सीएम के। आपके गांव की कोई समस्या है? नहीं, हमारी जो समस्या है मूलभूत यही पानी की है, और है इसकी ये निदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर डिग्गी बनवा दी है सरकार ने, और
धीरे धीरे ये सब चल रहा है, काम हो रहे हैं। सरकार में रोड का भी काम चल रहा है और भी चल रहे हैं, सभी काम चल रहे हैं। जी ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कहेंगे? अच्छा यहीं से हैं? अच्छा, छोटी मोटी समस्याएं कादमा में आ रहे हैं, दो नेता एक साथ और दोनों बीजेपी के और ट्रिपल इंजन की सरकार, और कहते हैं मुद्दे कोई नहीं है विपक्ष के पास, सारे मुद्दे सोल्यूशन कर दिया हमने, और बाकी तो अभी 4.5 साल पड़े हैं, बोले सारे मुद्दे सॉर्ट आउट करते हैं। क्या लगता है? नहीं, काम तो हो रहे हैं पर गांव बड़ा है तो समस्याएं तो हैं। पानी की निकासी की समस्या सबसे ज़्यादा है, उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पानी एक जगह इकट्ठा। तो ये डिमांड आपने पहले रखी, पहले जो विधायक थे उनके सामने? हाँ, रखते ही रहे हैं जी। तो अब आपको लगता है उम्मीद पातुबा सर वो सांसद रणबीर कर पाएंगे? हाँ, संभावना तो है जी, देखो उम्मीद कर रहे हैं उनसे। कादमा की सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी की है। हाँ, फिलहाल पानी की निकासी है, बाकी तो बहुत काम हुए हैं यहाँ। वो और क्या मुद्दा है आपका? और तो जी विकास के मुद्दे चल ही रहे हैं, काम और भी मांगते ही रहते हैं, मिलते हैं। ठीक है। बाकी बड़ा क्या कस्बा लगता है, सरकार सही काम कर रही है या फिर किसानों के लिए खाद बीज बंद किया है? और जो व्यापारी हैं, जो ये खाद बीज बेचने वाले हैं, ये सड़कों पे उतरे आए, ये कहते हैं ये सरकार ने जो रूल और रेगुलेशन, जो धारा है, जो एक्ट बनाया, ये गलत है, इसको तोड़िए क्योंकि इसमें हमारा घाटा होगा। अब सरकार रूल लेके आई है, जो भी नकली खाद बीज बेचेगा उसको 5 साल की सजा, 3 लाख रुपए जुर्माना। अब व्यापारी इसको तोड़िए, अब ये मत कीजिए। ना, ये तो ठीक किया है, नकली खाद बीज से किसान की हत्या हो रही थी उससे। तो वो कह रहे हैं अब तो चोरी के बेचेंगे, अब कानून रद्द करो। नहीं, कानून ये तो रद्द नहीं करना चाहिए। सही किया है। हाँ, ये तो गलत नहीं है, कानून तो रद्द नहीं है, उसका दुरुपयोग हो वो अलग बात है, कानून तो रद्द नहीं है। बढ़िया कानून बना है भाई, ये रद्द नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद के लिए आए हो सांसद रणबीर? दोनों के लिए। तो दोनों की खासियत क्या है? खासियत धूप में 45 डिग्री दोनों बहुत ही मिलनसार, सांसद जी भी विधायक जी भी। अच्छा, कुछ काम भी होंगे कि मिलनसार नहीं रहेंगे? काम काफ़ी काम हो रहा है, जबरदस्त, कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा, चुनाव से पहले जो वादा किया था माइकों पे हर गांव में रात हर दिन उम्मीद बातों बात रणबीर की भागा दौड़ी रहती थी, तो वो वादे पे खरे उतरेंगे और उसी तरह लोगों से मिल रहे हैं? दोनों मिलनसार ही इतने एक मुन्ना जी, बस पूछो ही मत, हर एक आदमी को बताने की जरूरत नहीं है, निराश नहीं करते। तो लगता है 5 साल सही? बिल्कुल बढ़िया डालते। जी भाई साहब बताइए, हाँ जी, कहाँ से हैं? कादमा से हैं। तो आपकी कुछ समस्या भाई साहब ने बताई पानी की? समस्या तो काफ़ी है जी, पानी की तो है ही है तो पहले जो विधायक थे नैना चौटाला, उन्होंने कुछ भी नहीं कही? ना, काफ़ी काम किए हैं उनने भी। यहाँ कॉलेज बनाया है, कॉलेज एक शिक्षा का एक सत्र जो है ना ऊंचा उठाने का काम जो है ना, बच्चे यहाँ के जो है ना आसपास के, मतलब बना इसी सरकार में, मतलब जो काम हुए हैं ज़्यादातर इसी बढ़िया काम हुए, बढ़िया काम हुए। नैना चौटाला ने बढ़िया काम करे और बढ़िया विधायक रही है। अब कोई बड़ी डिमांड पानी को छोड़? पानी की छोड़ के जो है ना छोटी मोटी समस्या तो काफ़ी है। इस तरह हमारी PHC है, 1990 में बनी थी, ये CHC बननी चाहिए। इसमें 16-17 गांव लगते हैं। CHC सबसे मतलब जो है सबसे बड़ी डिमांड हमारी CHC होनी चाहिए। छोटा सा काम है सरकार का। मुन्ना जी, बड़ी ये है कि हमारे दादरी जिला में IIT बनना है, हमारा कादमा गाँव में बना, हम तो यह मांग करा बहुत बड़ी। तो आपके नज़दीक PMTI क्या ये खुडाना? IIT वो PM वो है, हाँ, इसमें IIT के लिए बोला ना, वो हमारे गाँव कादमा में। जी अच्छा, हाँ, इसी के तो छोटा सा काम है। नहीं, छोटा नहीं है जी, हम काफ़ी लंबी समय से डिमांड कर रहे हैं, हमारी CHC होनी चाहिए। क्या लगता है अब डिमांड आपकी पूरी होने वाली है? ये ट्रिपल इंजन की सरकार? हाँ, नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार तो जब मानेंगे जब ये हमारी पूरी हो जाएगी। साहब कहते हैं 10वां आंगली गिमे, आपकी तो 20 तो नहीं 40 आंगली गिमे। 40 की 40 से पहले से हैं हमारी तो। सांसद जी 2005 से हम उनके साथ हैं। इतने मिलनसार आदमी, काम करने वाले तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, उम्मीद बात ये सही मिल रहे हैं या कहीं कुछ एटीट्यूड आ गया? क्योंकि कई बार एटीट्यूड आ जाता है। ना, कोई एटीट्यूड नहीं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। क्या हाल है? बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे? बस ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही लग रहा है। तो क्या लगता है कुछ डिमांड? हाँ, डिमांडें भी होंगी, गांव राम की डिमांड है, युवा क्लब की डिमांड है, ग्राउंड की भी डिमांड है, सारी डिमांड है। हम अपने दिल से कहते हैं कि हमारी क्या डिमांड है? मुख्य डिमांड बच्चों की है। एक तो मतलब हॉल की है, खेल ग्राउंड के अंदर हॉल की है, और उसके जो खेल मैदान बना वहाँ और हॉल नहीं है। हॉल नहीं है ग्राउंड के अंदर, और दूसरा एक पानी की व्यवस्था नहीं है, और एक लाइट की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे मैदान बना दिया, ये व्यवस्था मैदान की व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ बाउंड्री है। छोटी मोटी समस्याएं एक फोन के साथ हो जाएंगी 2 दिन। हाँ, ये हो जाएंगी तो हमारे विश्वास है, इसीलिए हम आ रहे हैं और प्रोग्राम के अंदर बढ़िया प्रोग्राम, बस यही है सर। तो ये युवा क्लब है और युवा क्लब के बच्चे बहुत हैं इनके साथ।
इनकी छोटी मोटी समस्याएं हैं, लाइट नहीं है, एक हॉल नहीं है, पानी की व्यवस्था। ये तो संसद साय तो आज भी कर सकते हैं कि एक फ़ोन के साथ। बाबा कुछ कहेंगे? आप टुकड़ टुकड़ देख रहे हो सबको, आप अपनी भी सुनो सुनो आप सुनो अपनी सुना दीजिए। मेरे लिए कोई कौन सुना है। पूरा भारत देखेगा, पूरा हरियाणा देखेगा। एक तो पानी वाली समस्या पूरी करो। पानी कहाँ समस्या आपके गाँव की? पानी हमारी सिंचाई की ठीक है, सिंचाई का पानी आ तो रहा है, नीचे डूब नीचे जा लियो 1000 फुट नीचे पानी अभी तो नहरें आ रही हैं पानी की सारी। की जरूरत को ना रे। क्या समाधान होना चाहिए आपके? उसको चवान ऊपर ठाउन को कोई समाधान काटो। अच्छा ठीक है, ये बड़ा लेवल का मुद्दा। हाँ, क्या मुद्दा है? गरीबों के वोट ले लिए, हाँ, न तो मकान है, गरीबों के वोट ले लिए, नहीं गरीबों से बनी है। हाँ बनी है ना सरकार, न लैट्रिन बाथरूम है मेरे पास, न मकान है, न मेरी गली पक्की है। बीपीएल में आते हो? हाँ बीपीएल में है। अच्छा, क्या ऑनलाइन फार्म भर दिए और 20 साल से लगातार चक्कर काट रहा हूँ, किसी ने आज तक सुनाई नहीं करी। क्यों 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 सुनाई नहीं दी? देख लो क्यों नहीं करी। अच्छा, बीपीएल की श्रेणी में आजकल वो आते हैं, मैं आपको छोटा सा बता दूं, 2 किले जमीन के नहीं होनी चाहिए, बाइक नहीं होनी चाहिए, घर में एसी नहीं होनी चाहिए, बिजली में पक्का मकान नहीं होना चाहिए। एक भी कमी नहीं है, बिल्कुल ओके है रिपोर्ट। क्या काम करते हो? मैं कुछ भी नहीं करता, मजदूरी भी नहीं मिलती। आपके बच्चे? बच्चे तो थोड़ा मोड़ा काम करते हैं बस कोई ट्रांसपोर्ट में है, कोई मजदूरी करता है बस। अब बीपीएल की श्रेणी में नहीं आएंगे? बीपीएल में हूँ। अभी आपका फार्म कटने वाले हैं बीपीएल। क्यों कटेगा बताओ? 70 लाख लोगों का फार्म कट रहा है, आपको नहीं? नहीं मेरा नहीं कटेगा, मेरा बिल्कुल जायज़ है। चलो थैंक यू। सुन रहे हैं, शायद ही आपकी समस्या जरूर हल होगी, आपने बताया है। अब गांव की समस्या छोटी मोटी इनकी, गांव की समस्या हमारी विधायक बुजुर्ग सब सुनेगा, सब बनाएंगे। विधायक इतना अच्छा क्यों लगता है आपको? क्या? विधायक शुरू से ही बढ़ते हैं, ये हमारे मुंह लगता है, काम करवा है गांव में ना था, जिद भी काम बढ़िया करता, जिद भी लेना समय के लिए मतलब सामाजिक तो आपकी नज़र में खरा है ये सही? बढ़िया। इससे मोदी की रैली हो रही है, कितने लोग जा रहे हैं यहाँ से? मोदी रैली जा रही है, मोदी की रैली। हाँ जाएंगे। जी भाई साहब, कहाँ से आएंगे? जी बारडा से व्यापार मंडल अध्यक्ष रामकिशन फौजी। जी फौजी साहब, मैं ये कहूँगा कि दादरी जिले के लिए 4 स्तंभ हैं, एमपी जी, विधायक जी, जिला प्रमुख जी और अभी अपना सुनील इंजीनियर जिला अध्यक्ष। अभी भी इस इलाके का कोई काम रह जाएगा तो जिंदगी में बनेगा भी नहीं। अच्छा, जो अभी 4 स्तंभ बताए, अब चूक भी सकते हैं, क्या लगता है आपका दिल क्या कहता है? क्या होगा? मेरा दिल ये करता है कि सारे नुमाइंदे एक नंबर में आते हैं और काम करने की इनकी रुचि है, काम होगा। अभी तो 5-6 महीने सरकार को बने हुए हरियाणा सरकार ने, तो इसमें भी बहुत प्रोग्रेस है। ये विधायक जी है अपने उमेद जी मिलनसार, आप जानते हो, मेरे को ज़्यादा बड़ाई बिना तेल की पूड़ी ताड़ने की आदत नहीं है। वाकई में ये वो इंसान इस प्रकार का है कि उससे कोई नाराज़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो कम देगा ज़रूर, करवाएगा काम। अच्छा, माशे मनसाराम के वो आपकी जो 5 साल के सरपंच की योजना थी, चांदी का मुकुट 24 घंटे रात और दिन उनके सिर पे रहता था आपके सरपंच में, तो कभी आपको डर नहीं लगा रात को कोई चोर ले जाएंगे 5 किलो के मुकुट को? आपको रात को भी रहता था दिल्ली में भी? देखो जी, मैं 10 संतरी रखता था और संतरियों की ड्यूटी ये थी, रात को मैं 2 बार 3 बार बाजार को चेक भी करने आता था। तो चोर ऊपर से तो आएगा नहीं, चल के आएगा। हवाई जहाज आड़ा चोर ले जा सकता था, पैदल चलने वाला नहीं ले जा सकता। अब तो अंधेर रगड़ी चौपट राजा हो रहा है बारडा में, ना तो भाई व्यवस्था अच्छी ढंग से, मैं देखता हूँ कूड़ा भरमार पड़ी रहती है सड़कों पे, ना ऐसे कोई, कई बार चोरियाँ हो रही है रोज हम देख रहे हैं। देखो जी, अपनी योजना 5 साल रही है और मैंने 8 साल तक कर दिया ये काम, तो पूरी उम्र तो मेरे से संभाला नहीं जाता, लेकिन अभी भी हम तो कुछ जो बनता है उसकी यही हेल्प करते हैं, यार तो ऐसे कर ले बने। हाँ, आप सरपंच नहीं है, लेकिन सरपंच के बराबर पावर है, द्रव्य जानता है, सुनील जानते हैं आपको, उमेश जानता है आपको, तो इनसे कुछ तो सहयोग नहीं, सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन उस जगह पर कोई आदमी ऐसा होना चाहिए जो करने की इच्छा, जुनून होता है काम करने का। अब आपका कहना ये है, अब की बार नहीं तो बारडा का और दादरी का फिर भविष्य धूमिल है, आने वाले समय में कुछ नहीं होगा। बिल्कुल जी, अब की बार इतना मौका बढ़िया दादरी जिले को मिला है, बंदे बढ़िया, जनता ने अच्छे बंदे चुन के भेजे हैं, अच्छे बंदों को सरकार ने टिकट मिली है, तो वो बंदे काम करवाने के इच्छुक है वो।
ये नहीं कि ऐसे टरकाना हो जाएगा या चक्कर कटाने वाले नहीं है, ये मेरी आत्मा मानती है। लेकिन बाढ़ में अधिकारियों में कुछ एटीट्यूड ज़्यादा दिखाई देता है। कई बार उम्मीद बातों के लिए कुर्सियां नहीं छोड़ते, वो बैठे रहते हैं, उनसे बात नहीं करते। कई बार सुनते हैं विपक्ष वाले भी उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं उम्मीद पे, मैं इनके अधिकारी सुनते नहीं है। तो अधिकारियों में एटीट्यूड कुछ ज़्यादा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले था बीच में, और अभी जो कार्रवाई हो गई है शुरू, उन्होंने शिकंजा खींचना शुरू कर दिया। अधिकारी भी समझने लग गए कि ऐसे बात बनेगी नहीं। अब भाई साहब क्या हाँ जी, प्रधान जी बता रहे हैं, वही है सब सिस्टम ओके। क्या सुधार होना चाहिए आपके विचार? ट्रिपल इंजन की सरकार, बाढ़ प्रधान जी ने बोल दिया कि अब की बार नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि अब की बार सोने पे सुहागा। 40 आंगली गेहूं आपकी, ऊपर नीचे सब जगह आपके विधायक है सरकार। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही काम होंगे सारे, और सुनते भी हैं और समस्या का समाधान भी करते हैं। बिल्कुल भाई साहब, प्रस्ताव ले रहे हैं अभी और उनके ऊपर कार्रवाई होगी, 100% होगी, ये हमें विश्वास है। तो भ्रष्टाचार पर कुछ अंकुश लगा? हाँ लगा है, आपकी नजर में क्या लगता है? 90% लग रखा है। क्या लग रहा है कितने आने वाले कि 1 साल 2 साल में कितना सुधार देखने को मिल सकता है हमें? दादरी की, बाड़ा की, देखो जी, अभी प्रस्ताव दे रहे हैं, उनमें से 80% काम में 2 साल में हो जाएंगे। मुख्य मांगे जैसे प्रस्ताव में क्या क्या लोगों की आ रही है? लोगों की पानी की है, बिजली की है, 1-2 गांव में ये चकबंदी की भी है, कुछ 12 गांव की है, तो इनकी समस्याओं को दूर कर रहे हैं। हो जाएगी जल्दी। उसी टाइम बैठ के पंचायत में ही फ़ोन करते हैं भाई साहब, उम्मीद भाई साहब, जहाँ भी जो उनसे मदद होती है वो उसी टाइम हल करने की सोचते हैं। तो हमारे साथ ये तमाम यहाँ लोग बने हुए थे। खास बातचीत में लोग कहते हैं कि चालू से आंगली गेहूं है, अब की बार नहीं तो कभी नहीं। प्रधान जी ने बता दिया, अगर अब की बार भी दादरी और बाड़ा का विकास नहीं हुआ तो भविष्य में कभी नहीं हो पाएगा। वो अक्सर पंडित जी कहते हैं ऐसा संजोग बन रहा है अब की बार, ऐसा संयोग बन रहा है अब की बार। तो ये संजोग और संयोग ऐसा बना है कि यहाँ पे सभी बीजेपी के कैंडिडेट ऊपर से नीचे तक ट्रिपल इंजन की सरकार, तो अब की बार नहीं तो कभी नहीं। और चलते चलते हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि कब तक लोग नाली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लड़ते रहेंगे? ये काम 70 साल पहले होने चाहिए थे। हमारे प्रदेश के नेता, भारत के नेता आज भी लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं। तो साहब, विकासशील ही देश रहेगा, विकसित कब होगा? क्योंकि विकासशील देश में ही ये समस्याएं आती हैं। तो अभी हम विकासशील देश में ही हैं, विकसित नहीं हुए हैं। जब हमारी पानी और ये छोटी मोटी मूलभूत सुविधाएं लोग मांगना छोड़ देंगे, लोग डिमांड करना छोड़ देंगे, उस दिन आप सोचना हमारा देश विकसित हुआ है। तो साहब, हम नेताओं को भी इतना ही कहना चाहेंगे, ये जुमलेबाजी, लोगों को लॉलीपॉप, पानी और नाली और सड़क पे कब तक आप लॉलीपॉप देते रहेंगे, फंसाए रखेंगे? कुछ बड़ा कीजिए इनके लिए। और अब की बार बीजेपी की तो चारों तरफ भारत में बल्ले बल्ले है, तो अब की बार चूक नहीं होनी चाहिए। लोगों को बड़ी आस है, उम्मीद बातों दरबार पे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।